नमस्कार साथियों। तो आज है 15 जुलाई 2024। बात करेंगे इस वीडियो पे डिफेंस सेक्टर की तीन ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसमें आज ये तीनों शेयर में बहुत शानदार गिरावट हमें देखने को मिला। अब ना केवल आज की डेट पे बल्कि लास्ट एक से डेढ़ हफ्तों के अंदर ही शेयर में थोड़ा सा कमजोरी या तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला। उसके पहले की बात करिए, तीनों कंपनी की शेयर दोस्तों एक्सीलेंट मतलब वंडरफुल रिटर्न कमा के दिए अपने शेयर होल्डर को बस एक से डेढ़ महीने के भीतर। तो क्या है मामला, अगर शेयर में फर्दर करेक्शन हुआ यानी गिरावट हुआ तो कहां तक सपोर्ट मिलेगा या आपका आगे का रणनीति क्या हो सकता है, सब कुछ हम डिटेल में बातचीत करेंगे। शुरू करेंगे एक एक करके। जैसे कि मजगांव डॉक की बात करें, लास्ट डे शेयर क्लोजिंग दिया था मतलब फ्राइडे के दिन लगभग 5,500 के ऊपर। आज 5,500 का जो सपोर्ट लेवल था क्रूशल, वो नीचे आके क्लोजिंग दिया लगभग 5,387 रुपए पे, ऑलमोस्ट 3% के आसपास गिरावट के साथ। सेम अगर आप देखेंगे गार्डन रीच शिप बिल्डर की बात करें, आज क्लोजिंग दिया 2,500 रुपए पे, ऑलमोस्ट 2,503 रुपए 90 पैसे पे, 3% ज्यादा गिरावट में आज क्लोजिंग हुआ। कोचिन शिपयार्ड की बात करें, यहां पे भी देखिए क्लोजिंग हुआ लगभग 2.75% नीचे 2,751 रुपए पे। और ये तीनों कंपनी, अगर आप एक चीज आपको कॉमन नजर आएगा कि लगभग एक से डेढ़ महीने के भीतर ये तीनों शेयर ने करीब करीब 150%, कई 180%, तो कई 130% की रिटर्न दिया। मैं आपको जरा दिखाता हूं, ये देखिए पहले एक एक करके दिखाता हूं। ये देखिए मजगांव डॉक की बात करें, आपकी 13 मई पे था। उसके बाद देखिए एकदम हाई तक कैलकुलेट करें 140% की रिटर्न दिया। सेम अगर आप देखेंगे जीआरएसी की, ये शेयर भी आप देख लीजिए, मई के महीने पे चल रहा था। ये देखिए कहां पे 906 रुपए पे। उसके बाद देखिए शेयर पहुंच गया 194% की रिटर्न दिया। बाप रे बाप, 194% की रिटर्न। सेम अगर आप देखेंगे कोचिन शिपयार्ड भी, ये भी देखिए मई की 13 को कहां पे था, ये देखिए 1,195, ऑलमोस्ट 1,200 के आसपास। उसके बाद देखिए जब चलना शुरू किया 137% की रिटर्न दिया। तो क्या वजह हो सकता है गिरावट का? लास्ट ऑलमोस्ट हमने देखा 5 ट्रेडिंग डेज की बात करें या ऑलमोस्ट डेढ़ हफ्तों की बात करें, तो बेसिकली यहाँ पे दो रीजन है। मेरे बात को अच्छे से सुनना, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझाता हूं। दो रीजन है। सबसे पहली बात, आज अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, थोड़ा सा हमें कमजोरी डिफेंस सेक्टर में देखने को मिला। ये सबसे पहला रीजन। दूसरा रीजन, जो रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग होता है कोई शेयर में अच्छा रिटर्न देने के बाद नॉर्मली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। दो इंपॉर्टेंट रीजन है। एक, आज अगर आप देखेंगे डिफेंस सेक्टर थोड़ा सा कमजोरी था, चाहे हम बात करें बेल की शेयर, बीडीएल की शेयर, एचएल की शेयर सेकंड पे मूवमेंट किया, बट ऐसा कोई बहुत बड़ा तेजी नहीं था। ओवरऑल बात करें सेक्टर या तो फ्लैट था या तो थोड़ा सा कमजोरी था। तो ये सबसे पहला रीजन। दूसरा रीजन दोस्तों, अब जब कोई शेयर, अब जरा सोच के देखिए, अगर कोई शेयर 150% रिटर्न देता है सिर्फ एक से डेढ़ महीने के भीतर, तो ऑफकोर्स यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होगा ही। जो सारे इन्वेस्टर्स पुराने लेवल पे बाई किया था, सपोज आपने मान लिया कि कोई बड़े इन्वेस्टर्स ने इसमें एंट्री लिया था आपके मार्च या तो अप्रैल के महीने में, जब शेयर चल रहा था 2,000, 2,200, 1,800 के आसपास। अब देखो उनको तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल गया, तो म्यूचुअल फंड वाले, इंश्योरेंस वाले हो सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग था। तो ये सबसे पहला रीजन हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए प्रॉफिट बुकिंग की वजह से एक्चुअली करेक्शन हुआ, और ये जो तीनों शेयर में गिरावट हुई इसके पीछे और तीसरा कोई इंटरनल रीजन नहीं है, ठीक है। तो जिस वजह से मैं बोलूंगा ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं अगर आपके पास हाई लेवल पे शेयर है या लो लेवल पे शेयर है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी है, एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि आपको मालूम होगा कि जून क्वार्टर खत्म होने के बाद एक एक करके कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न, मतलब कितना स्टेक इंक्रीज हुआ, क्या बोलते हैं आपकी एफएस का, डीएस का, पब्लिक का, प्रोमोटर का, वो सारे अपडेट आया। तो जैसे कि आप देख सकते हो मजगांव डॉक, एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं। मजगांव डॉक की स्टेक इंक्रीज हुआ खास करके जून क्वार्टर में। ये देखिए पहले कितना था, मार्च क्वार्टर में 2.38%, उसके बाद जून क्वार्टर में एफआईएस का स्टेक कितना हुआ, 2.44%। सेम अगर आप देखेंगे डीएस का स्टेक भी इंक्रीज हुआ, 0.66% पहले था, उसके भी पहले आप ध्यान से देखिए 0.43% था, इस बार बढ़ते हुए 0.83% पे पहुंच चुका है। सेम अगर आप देखेंगे जीआरईसी की केस में, गार्डन रीच शिप बिल्डर, ये देखिए यहाँ पे भी जो एफआईएस का स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनका स्टेक काफी हद तक इंक्रीज हुआ। ध्यान से देखिए पहले कितना था, 2.86% था, उसके बाद 3.26%, उसके बाद आज की डेट में मतलब जून क्वार्टर के अकॉर्डिंग 3.91%। बट यहां पे एक दिक्कत वाली बात यह भी है कि डीआईएस ने जीआरईसी के अंदर मैसिव रेट में दोस्तों सेल किया, मैसिव रेट में, कोई छोटा मोटा सेल नहीं। 6.14% से सीधा ड्रॉप होकर स्टेक 3.20% पहुंच चुका है। कौन? ये डीआईएस ने, ठीक है। हो सकते कोई इंश्योरेंस कंपनी सेल किया, ये भी हो सकता है कोई म्यूचुअल फंड कंपनी सेल किया, ठीक है। पर डीआईएस की स्टेक काफी हद तक कम हुआ, और ये जो सेल किया कौन परचेस किया? जी हाँ, पब्लिक, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स को परचेस किया। सेम अगर आप देखेंगे कोचिन शिपयार्ड की केस में भी सेम चीज हमें देखने को मिला।
मतलब जो बड़े इन्वेस्टर्स की स्टेक है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो मार्च क्वार्टर में था 4.11%, जून क्वार्टर में बढ़ के हो चुका है 5.23%। सेम अगर आप बात करें डीएस की स्टेक 2.20% था, इस बार बढ़ते हुए 2.45% पे पहुंच चुका है। ठीक है, तो ओवरऑल बात करें देखिए अपडेट तो अच्छा, नॉर्मली देखिए एक अच्छा रिटर्न देने के बाद इन जनरल होता भी है कि कोई शेयर, अब 150% बहुत दूर की बात है, कोई शेयर में अगर 50% या 60% भी चल जाता है ना उसमें प्रॉफिट बुकिंग होता है। तो जिस वजह से बोलूंगा ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कंपनी अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहिए साथ में लेके। ठीक है, बाकी आज की डेट में देखिए कारोबार भी बहुत ही अच्छा देखने को मिला, जैसे कि मजगांव डॉक के अंदर वॉल्यूम काफी हद तक ड्रॉप हुआ जो कि एकदम सही भी है, क्योंकि देखिए बेफालतू वॉल्यूम होने के जगह अगर कम वॉल्यूम पे ज्यादा डिलीवरी हो रहा है वो दोस्तों सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। जैसे कि आप देख सकते हैं वॉल्यूम थोड़ा डिक्रीज हुआ पर डिलीवरी रेट दोस्तों बहुत इंक्रीज हुआ, बीच में आप जरा याद करके देखिए 9-8% के आसपास, ठीक है 9-10% की डिलीवरी रेट था जो कि एकदम ही ना के बराबर, आज की डेट में 41% की डिलीवरी जो कि अच्छी बात है। सेम अगर आप देखेंगे ये देखिए जीआरएसी के केस में आज लगभग 10 लाख के ऊपर शेयर ट्रेड हुआ, डिलीवरी रेट देखिए यहाँ पे भी हाई है 47.32%। इवन अगर आप देखेंगे कोचिन शिपयार्ड यहाँ पे भी आप देखिए आज 15 लाख के आसपास शेयर ट्रेड हुआ, डिलीवरी रेट यहाँ पे सुपर्ब है, लगभग 50% के ऊपर है, 50% के ऊपर। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो ये प्रॉफिट बुकिंग हुआ ये तो समझ आ गया। तो दूसरा वजह जो डिफेंस सेक्टर में कमजोरी होपफुली दोस्तों क्लियर हो चुका है। एक्चुअली बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर मजगांव डॉक गार्डन रीच कोचिन के बारे में आपने बहुत दिनों से कवर अप नहीं किया, तो क्या वजह हो सकता है शेयर में लगातार कमजोरी। तो दोस्तों यही रीजन है। नंबर वन पॉइंट एक बार थोड़ा सा मैं आपको रिपीट करूंगा, नंबर वन पॉइंट डिफेंस सेक्टर में आज कमजोरी, और नंबर टू जो जनरल प्रॉफिट बुकिंग होता है वही देखने को मिला। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा मैं आपको टेक्निकल चार्ट पैटर्न को लेकर चलता हूं, वहां पे जाके चीजों को थोड़ा अच्छे से टेक्निकली समझेंगे। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया मजगांव डॉक की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। दोस्तों शुरुआत करेंगे एनालिसिस, पर उसके पहले अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों करूंगा कि आपको आगे कौन सी शेयर के बारे में, कौन से टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए। अच्छा, आज बहुत सारी कंपनी की क्वार्टर वन की रिजल्ट पे आउट हुआ, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो या तो सेकंड नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो देखना मत भूलना। ठीक है, तो बीच में तो हमने देखा था कि चाहे मजगांव डॉक की बात करें, चाहे गार्डन रिच की बात करें या कोचिन की बात करें, शेयर में इतना तेजी हुआ था, इतना तेजी था कि आरएसआई इंडेक्स जो है करीब 90 के आसपास पहुंच गया था। बट ये अच्छी बात है कि आरएसआई इंडेक्स के अंदर भी दोस्तों काफी ज्यादा डाउनफॉल हुआ, जहां पे 90 के आसपास पहुंच गया था, कहीं पे 88, कहीं पे 90, मतलब एक्सट्रीमली ओवरबॉट जोन। लास्ट अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट डेढ़ हफ्ता में कितना ट्रेडिंग हुई यहाँ पे, लास्ट टाइम तेजी हुआ था यहाँ पे, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेडिंग डे पे, यानी ऑलमोस्ट डेढ़ हफ्ता पकड़ सकते हो। ठीक है, डेढ़ हफ्तों के अंदर जैसे ही शेयर में थोड़ा सा कमजोरी, थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला, आरएसआई इंडेक्स दोस्तों ओवरबॉट जोन के नीचे पहुंच चुका है, ये बेस्ट पार्ट है। ठीक है, इवन ये तीनों शेयर में अगर आप देखेंगे सेम चीज देखने को मिला। चाहे जीआरएसी की बात करें, ये देखिए जीआरएसी का भी आरएसआई इंडेक्स 67 के आसपास है, कोचिन की बात करें इसका भी आप देख लीजिए 68 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि सडनली जो कंसोलिडेशन हुआ उसका पूरा बेनिफिट मिला है यार। इसका जो मतलब शेयर जो ओवरबॉट जोन पे पहुंच गया था या एक्सट्रीमली ओवरबॉट जोन पे पहुंच गया था, वो कहीं ना कहीं नीचे पहुंच चुका है। ठीक है, अब देखिए जो दूसरा सवाल, अगर शेयर में और ज्यादा डिप करेक्शन हो गया तो कहां पे सपोर्ट मिलेगा, एक एक करके मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो लास्ट टाइम शेयर में थोड़ा कमजोरी हुआ था, लास्ट ट्रेडिंग बीपी जरा याद करेंगे कि शेयर को सपोर्ट मिला था इस पर्टिकुलर लेवल पे। ये कौन सा लेवल है, ये दोस्तों 5200 की लेवल है, मैं यहाँ पे मजगांव डॉक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इन केस अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो नीचे की तरफ जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो ब्लू कलर की लाइन यानी 20 डेज की ईएमए जिसका नंबर आज की रेट पे 4727 रुपए के आसपास दिख रहा है, ये थोड़ा ऊपर की तरफ और शिफ्ट होगा लगभग इसी लेवल के आसपास। तो मतलब यहाँ पे पहला तो सपोर्ट लेवल हमें मिल गया 5200, दूसरा सपोर्ट लेवल मिल गया लगभग 4900 से लेकर 950 के आसपास। ठीक है, तो मजगांव डॉक के लिए ये दो अच्छा सपोर्ट पॉइंट है जहां पे सपोर्ट मिल सकते हैं, इसके पहले भी बहुत बार सपोर्ट मिला था। ऊपर की तरफ जो भी है इसका ऑल टाइम हाई है। अब बात ये कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आई थिंक कि देखिए अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है, लॉन्ग टर्म का मतलब 5 साल 10 साल, तो कंपनी देखिए बहुत ही अच्छी कंपनी है, इंडिजीनियस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो और आज की डेट में इस टाइप की कंपनी की जो डिमांड है बहुत ज्यादा है। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए, क्योंकि शेयर काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है और सामने बजट भी है। ठीक है, तो मजगांव डॉक के अंदर मैं आपको बोलूंगा इसका वैल्यूएशन भी अच्छा है। इवन अगर आप कंपेयर करेंगे ना तीनों शेयर, मजगांव डॉक, जीआरएसी या कोचिन शिपयार्ड की, तीनों में से सबसे बढ़िया वैल्यूएशन दोस्तों आपको मजगांव डॉक की दिखने को मिल जाएगा, जबकि सबसे बड़ी कंपनी मजगांव डॉक
स्टॉक ही है, ठीक है। तो ये तीनों में से तो मैं हमेशा, इसके पहले भी कहा था, प्रेफर करूंगा मजगांव डॉक को। उसके बाद जीआरएससी की बात करें तो जीआरएससी की शेयर भी हमने देखा था बीच में जब करेक्शन हुआ था ना, तब लगभग 2450 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट मिला था। और अभी अगर आप देख सकते हैं कि इसका जो 20 डेज की ईएमए यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये थोड़ा सा और ऊपर कर लीजिए तो लगभग नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल लगभग 2300 के आसपास। तो पहला सपोर्ट लेवल 2450 और 2300, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा इमीडिएटली जरूरत नहीं है। अगर आपको ये तीनों में से कोई भी कंपनी की शेयर को परचेज करना है तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से मजगांव डॉक के अंदर आप मतलब एंट्री लेना चाहिए, ठीक है। बाकी देखिए ऐसा नहीं कि मेरा ओपिनियन आपको सुनना ही होगा, नहीं होगा तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी बात करें देखिए कोचिन शिपयार्ड की, कोचिन शिपयार्ड भी हमने देखा था बीच में थोड़ा सा कमजोर था और शेयर को सपोर्ट मिला था 2700 के लेवल, इस पर्टिकुलर लेवल पे। कौन सा लेवल? 2700 का लेवल। और नीचे की तरफ इनके साथ गिरावट हो गई इसका 20 डेज की में, जो कि धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो दूसरा सपोर्ट पॉइंट यहाँ पे मिल गया लगभग 2550 या तो 600 के आसपास, ठीक है। तो ये तीनों शेयर में मैं एक और बार रिपीट करता हूँ, वैल्यूएशन वाइज, फंडामेंटली, कंपनी की प्रोडक्ट डिमांड की ओर बेस करके मजगांव डॉक आई थिंक एकदम परफेक्ट है, ठीक है। बाकी देखिए अगर तीनों में से कोई भी कंपनी की शेयर है आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, अब इमीडिएटली जरूरत नहीं है सेल करने का। बाकी दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करते हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।